Hello class 10. Today we start chapter 10 reflection. Okay. रिफ्लेक्शन में होता क्या है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सम्स तो करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि यहाँ पे सपोज कीजिए मेरा पॉइंट ये रहा 2 5, ये 2, यहाँ का 2 और यहाँ का 5, y का 5। ओके, तो हम लोग 2,5 यहाँ देते हैं। अब सपोज कीजिए इसी पॉइंट को आपको पुट करने के लिए कहा बोला गया है कि इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करिए अंडर एक्स एक्सिस में, यानी ये रहा, ये हमको पता है इजीली कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से करेगा, ये सपोज कीजिए इसके पास रिफ्लेक्ट करने बोला गया, ये एक तरह का मिरर क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये जब इस मिरर पे आएगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ठीक इक्वल डिस्टेंस पे वहाँ पे होगा। कितने दूर में होगा, जैसे हम लोग मिरर में रहते हैं जितने दूर मिरर से डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं अंदर रिफ्लेक्शन कितना उतना ही दूर बनता है। उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन जो होगा इस पॉइंट का, अगर रिफ्लेक्शन हमको एक्स एक्सिस में करने के लिए बोला गया है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का तो 2 ही हो जाएगा, लेकिन वाई का जो +5 था वो क्या हो गया -5। इसका मतलब हम लोग क्या सीखे कि रिफ्लेक्शन में कभी भी एक्स एक्सिस पे चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा उसका जो भी साइन होगा उससे उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा। क्लियर, यानी साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट को आपको बोलेगा कि वाई एक्सिस पे चेंज करने के लिए, तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस है तो यहाँ से इतना होगा। दैट मीन्स ये तो 5 का 5 ही यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन ये जो +2 था यहाँ पे क्या हो जाता है -2 हो जाता है, क्योंकि एक्स का माइनस नंबर होता है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि वाई एक्सिस के दौरान क्या होता है, वाई एक्सिस के दौरान जब बोला जाता है कि चेंज द कोऑर्डिनेट या रिफ्लेक्ट द कोऑर्डिनेट अंडर द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अंदर बोलेगा तो आपका वाई एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज होगा वो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे चेंज होगा। क्लियर, तो जब एक्स एक्सिस के लिए कहा जाएगा तो वाई में चेंज करेंगे, जब वाई एक्सिस के लिए कहा जाएगा तो एक्स में चेंज करेंगे। ओके, अब सपोज कीजिए कोई भी पॉइंट आपको बोला गया रहेगा ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन यानी सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये 2 था तो ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ ये दोनों ही चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस जो 2 था वो -2 हो जाएगा, जो +5 था वो -5 हो जाएगा। तो ओरिजिन में क्या होता है, एक्स और वाई रिफ्लेक्ट करने के कारण दोनों के ही साइन जो भी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर, अगेन आई रिपीट, एक्स अंडर एक्स एक्सिस, कोई भी अंडर एक्स एक्सिस के लाइन में रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, एक्स वही रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा। क्लियर, यानी वाई प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इसको, ये मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है, इसको चेंज करना है, अगर वाई एक्सिस में चेंज करना रहेगा तो क्या होगा, वाई वही रहेगा, एक्स चेंज हो जाएगा। अगर इसी कोऑर्डिनेट को ओरिजिन में चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो दोनों का दोनों भी चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो ये हम लोग बेसिक 3 पॉइंट्स पढ़े। अच्छा, अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P। जैसे सपोज कीजिए आपको लिखा रहेगा द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P x, y इन द लाइन, यानी लाइन y = यानी y का कोई पर्टिकुलर y लाइन का कोई वैल्यू दिया रहेगा और ये कोऑर्डिनेट होगा, ये चेंज होगा तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो नया कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे हो जाएगा, x कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन y का लाइन दिया हुआ है कि y लाइन इन द लाइन y = a, तो यहाँ पे हो जाएगा -y + 2a। ये न्यू फार्मूला आपका बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि एक नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कब हो जाएगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P जो है वो xy इस लाइन पे, अगर लाइन दे दिया रहेगा कि y का पर्टिकुलर कोई वैल्यू वो इस लाइन से रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका x में कोई चेंजेज नहीं होगा, उसका क्या होगा, y हो जाएगा -y, जो भी y का वैल्यू दिया जाएगा +2 और a का जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, सेम चीज़ इसमें भी हो जाएगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P x, y इन द लाइन x = a हो जाएगा। अब x एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया रहेगा, उस दौरान x के लिए क्या हो जाएगा, -x + 2 है, और y में यहाँ पे उस दौरान कोई चेंज नहीं होगा। तो लोग 2 फार्मूला पढ़े, क्या हो जाएगा, जब लाइन y = a रहेगा तो x में कोई चेंज नहीं होगा और y में क्या हो जाएगा, -y + 2 है। जब x = लाइन का कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हो जाएगा -x + 2 है और y में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये जो है ये हम लोग का बेसिक्स कुछ फार्मूलाज हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ 2, -5। सपोज कर लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
और इसको किस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा गया, अंडर एक्स एक्सिस। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स एक्सिस में एक्स के कोऑर्डिनेट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, किसके कोऑर्डिनेट में चेंज होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट में। तो हम लोग लिखेंगे इसका सोल्यूशन, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ माई 2.2 - 5 अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, यानी पॉइंट अंदर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, इज 2, यानी एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वाई का होगा, जो -5 था वो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे कि जो भी वाई का साइन होगा उसका वो अपोजिट साइन हो जाएगा। ओके, सेम पैटर्न में ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ -3/2 1/2 अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। तो हम लोग फिर वही लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट -3/2 1/2 अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस इज, हम लोग क्या पढ़े थे, वाई एक्सिस में वाई वही रहेगा, एक्स का चेंज होगा, तो एक्स माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3/2 1/2। ओके, क्लियर। फिर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज 2, -5 अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, यानी ये क्या हो रहा है, ओरिजिन में, और ओरिजिन हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों के दोनों चेंजेस हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट 2, -5 अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा, दोनों चेंज हो जाएगा, जो 2 था वो हो जाएगा -2, जो -5 था वो हो जाएगा +5। तो हम लोग क्या सीखे, एक्स एक्सिस में एक्स के कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी साइन चेंज होगा वाई के कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस में क्या समझे कि वाई के कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा एक्स एक्सिस में और ओरिजिन में, दोनों में ही चेंज हो जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या लिखा देखें, अ पॉइंट P रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। ओके, एक पॉइंट P है जिसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे, वो कौन सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज है 8, -6। तो हम लोग क्वेश्चन इतना दूर तक पहले समझें, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी ये कोऑर्डिनेट का जो आंसर आएगा वो P पॉइंट कहलाएगा। कहने का मतलब ए पॉइंट P रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, पॉइंट P जो हो वो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका रिफ्लेक्ट करने के बाद, यानी पॉइंट P का कोई भी जो भी कोऑर्डिनेट्स था वो रिफ्लेक्ट करने का क्या आ रहा है, 8 - 6। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P, यानी P का कोऑर्डिनेट वो क्या रहा होगा। ओके, किस पे रिफ्लेक्ट किया है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है, तो हम लोग लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हम लोग को पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होता है, एक्स का कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन वाई का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी वाई का जो -6 था वो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्लियर, तो यही वो पॉइंट था, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो था वो एक्स एक्सिस में चेंज होने के बाद कैसा दिखता था, ऐसा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 8 का 8 रहेगा, लेकिन +6 क्या हो जाएगा, -6 होगा। तो पहला आंसर हम लोग का निकल गया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, यानी P का कोऑर्डिनेट का जो आंसर आया, इसको हम लोग किस में रिफ्लेक्ट करेंगे, वाई में। पहले ये जो था P पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ था एक्स एक्सिस पे, तो ये कोऑर्डिनेट आया था जिससे हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब P के कोऑर्डिनेट को वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो नंबर 2 का आंसर हो जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। हम लोग को पता है अगर P वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, y में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन किस में चेंज हो जाएगा, x में चेंज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -8,6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट P 2,3, ओके, ये 2,3 दिया हुआ है, इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x = 4, जो हम लोग फॉर्मूला लिखाए थे, टू द पॉइंट P स्लैश फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P स्लैश, यानी कोई P पॉइंट है उसको किस में रिफ्लेक्ट कराना है, लाइन x = 4 में, तो इसका जो कोऑर्डिनेट का आंसर आएगा उसको क्या कहा जाएगा, P स्लैश कहा जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि लाइन x = a रहेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -x + 2a, y, ये फॉर्मूला लोग पढ़े हुए थे। ओके, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
is reflected in the line x equals to 4, then the coordinates of point p स्लैश क्या हो जाएगा, p स्लैश का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, -x + 2a, y, ये हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं। तो -x के जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस, देख सकते हैं यहाँ 2,3 था, तो x के जगह हम लोग लिखेंगे 2 + 2, a के जगह हम लोग किसका वैल्यू लिखते हैं, लाइन x = 4, यानी x = जो a हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे यही a है, मतलब जो लाइन दिया रहेगा x = 4 ये है a है, तो a की जगह पुट करेंगे 4, y बोला, तो y की जगह मैंने क्या लिखा है 3। अगेन ए रिपीट, मेरा कोऑर्डिनेट क्या देगा 2,3, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 3, और a की जगह यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो देख सकते हैं x की जगह -2 पुट किए हुए हैं, +2a यानी 2 × 4,3, तो क्या होगा 8 में से 2 गया, ये हो गया 6, 3, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p स्लैश क्या हो गया 6,3। ओके, नोट कीजिए। Okay, it's time for question number 10. See, write the coordinates of the image of the point 3,2. Okay, point clear हो गया 3,2 when reflected in the x axis। तो हम लोग का सोल्यूशन नंबर 1 का, जब ये पॉइंट x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, द पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, हम डायरेक्टली आंसर लिख लें यहाँ पे। ओके, तो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने से x पे कोई चेंज होगा, क्या चेंज हो जाएगा, y में चेंज हो जाएगा, यानी y -2 से +2 हो जाएगा। ओके, नंबर 2, लेकिन पूरा लिखना होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन या व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, तो ये पॉइंट ये आएगा। क्लियर, वो स्टेटमेंट पूरा लिख के लिखना होगा। फिर कहा जाए रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, जब यही पॉइंट अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, y में कोई चेंज नहीं होगा, यानी y में कोई चेंज नहीं होगा, x में चेंज होगा, जो +3 था वो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन में है रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस फॉलो बाय द रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, यानी रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस में जो रिफ्लेक्ट किया गया है उस कोऑर्डिनेट को आप फिर रिफ्लेक्ट करके y एक्सिस में चेंज कीजिए। क्या बोले, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी हम रिफ्लेक्ट किए हुए रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस फॉलो बाय द रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, यानी रिफ्लेक्ट होकर x एक्सिस में जो भी रिफ्लेक्ट हुआ है उसको फिर जाकर किस में रिफ्लेक्ट कीजिए, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कीजिए। तो ये x एक्सिस में क्या रिफ्लेक्ट होता है 3,2, तो y एक्सिस पे जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये 2 का 2 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर। ओके, फिर बोला गया है रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, तो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने के लिए इस पॉइंट को कहा गया है, बोला गया है रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, तो हमको पता है रिफ्लेक्शन ओरिजिन में जब होगा क्या होगा, तो दोनों पॉइंट चेंज होगा, ये हो जाएगा क्या -3, और जो -2 था वो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ओके, नोट इट डाउन।